जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम आप सभी का मनोदय में स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं काशीमीरा जनता नगर में और ये जनता नगर का एक छोटा सा इलाका है और इस छोटे से इलाके में छोटा सा घर है और वो घर में जो है ये एक बेसहारा माँ है जो अपने बच्चे के इंसाफ के लिए और इनके बच्चे के साथ में जो चीज़ गलत हुई है उसकी आवाज़ हर एक तक पहुंचाने के लिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर में सालाना रिकॉर्ड जो है 30,233 कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स सालाना में दर्ज होते हैं जो इसमें रेप होता है हर साल। इस कहानी में इनका जो एक बच्चा है उसका भी एक अपराधी ने जो गलत काम तरीके से किया है और उसे जो है शायद इस वक्त पुलिस कस्टडी में रखा गया है। काशीमीरा पुलिस चौकी में उसे कस्टडी में रखा भी गया है और ये अपनी आवाज़ को जो है दूर तक पहुंचाना चाहती हैं ताकि ऐसा ना हो कि देश के अंदर में ये अपराध और बढ़ता रहे और इनकी आवाज़ जो है और दूर तक जानी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूं कि आपके बच्चे के साथ में हुआ क्या था। हमारे बच्चे के साथ बुरा हरकत किया गया था। मेरे बच्चे के साथ मतलब गंदा काम करने एक बार नहीं दूसरी दफ़ा हो चुका था। उनकी माँ बाप से बोले, वो डांट के मतलब हटा दिए, बोले कि बात ख़त्म करो, सुबह इसके बारे में डिसाइड करें। हमको चढ़ के मारने को भी आए थे। हमारा आदमी थोड़ा, हम लोग गरीब है, पीने खाने वाला है, ऐसा जान के कि कोई आवाज़ इनके खिलाफ़ नहीं उठाएगा। हम माँ और बाप दोनों बन सकते। जब उनकी परवरिश कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके खिला रहे हैं, तो लोग का हिफाजत भी करने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इस गली वाले कोई नहीं हमारा साथ दे रहे हैं। काम पढ़ने के लिए सब उसको सामान लेने को भेजता था, मगर दुख में पड़ा है। कोई बच्चे को मेरे देखने नहीं आया कि बच्चा कैसा, उसको दर्द क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई नहीं पूछने के लिए आया। अच्छा, तो आपको पुलिस चौकी से सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं? हाँ मिला, वहाँ से मिला। वहाँ की नहीं कोई वो है, वहाँ से तो हमें मतलब सहयोग देते ही गए। वहाँ से हम मतलब एक बार भावुक हो गए, मतलब मेडिकल के लिए मना करके साइन भी कर दिए थे, नहीं, मगर कोर्ट तक गए तो वहाँ से लिख के दे दिए कि नहीं मेडिकल हमको चाहिए, लिख के दे दिए। तो मतलब मेडिकल मैं करवाई। अभी 2-3 दिन से फ़िलहाल नहीं कॉल की नहीं आया, उसके लिए मैं बच्चे को सरकारी दवा से अभी लेके आ रही हूँ। अच्छा, अभी बच्चे की आपकी तबीयत कैसी है? बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, बाथरूम करते टाइम रो रहा है वो। तो ये आपको कब मालूम पड़ा? ये पहली दफ़ा 1 महीना पहले किया था, दूसरी दफ़ा 3 तारीख को। तो ये आपने कंप्लेंट कब की? कंप्लेंट में संडे को 4 तारीख को की। अच्छा, आपने कंप्लेंट 4 तारीख को की है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह के वारदात जो है आए दिन हमें हिंदुस्तान में देखने को मिल जाते हैं, पर ज़रूरी ये है कि हम अपने बच्चों का आसपास के लोगों के ऊपर में नज़र रखें। दोस्ती हमेशा सोच के करें कि हम दोस्ती किससे कर रहे हैं, क्योंकि अपराधी की कोई भी जो है जान पहचान नहीं होती है। अपराधी कभी भी अपराध कर सकता है, इसके लिए हमेशा जान पहचान रखें कि सामने वाला कैसा है, उसकी हमेशा बायोग्राफी अपने पास में रखें। अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आप के बच्चे के बारे में जो है आपको कब अंदाजा हुआ कि उसके साथ में गलत हो रहा है? पहली दफ़ा उसको मतलब सूजन आई थी और उसका चेहरा एकदम सांवला पड़ गया था, खाना पीना नहीं बराबर से खा रहा था। उसको मैं तब से ध्यान दी, 2-4 लोग को अपनी गली में दिखाई भी, ऐसा ऐसा देखो मेरा मन घबरा रहा है। माँ का पहले आगम दिखाता है, दर्द होता है बच्चे को। तो लोग बोले बच्चे को कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है, मगर फिर भी मेरा मन नहीं माना। तब से उसको कोई सामान लेने के लिए बुलाता था, मैं तुरंत 2 मिनट 3 मिनट नहीं आता था तो मैं अपनी लड़की को ढूंढने के लिए भेजा करती थी, तो नहीं आया करके मुझे। अब आजकल तो लड़कियां को सब लोग बचा रहे हैं, अब तक लड़के लोग को भी अत्याचार होने लगा। जो सामने वाले का नाम क्या है? रोहित रविनाथ पांडे। अच्छा, उर्फ मोनू करके बुलाया जाता है। ये भी बच्चा मेरा मोनू भैया करके। अच्छा, वो उम्र क्या होगी उसकी? 20-22 साल की होएगी उम्र। अच्छा, 20-22 साल की उम्र है। तो कुछ ऐसा मतलब नशा करना या कुछ ऐसा? हाँ वो सब तो दिखता है, नशा वगैरह तो है, यानी नशा करता है। चलिए, नशा जो है, और वैसे भी जनता नगर के अंदर में आपको कहीं ना कहीं चरस है, कहीं ना कहीं आपको गांजा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे। और जो मैं कह रहा हूँ ये हकीकत है और दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ पे जो है आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी को एक छोड़ दूसरी तीसरी गली में आपको चरस और गांजे मिल ही जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आपको पता चला तो कहीं से आप पे प्रेशर या फ़ोन कॉल आया, आपको धमकी दी गई कुछ? नहीं, खुद मतलब मैं उनकी मतलब माँ को बुला के ये बात बताई। माँ बच्चे को एक थप्पड़ मार के चली गई। फिर थोड़ी टाइम बाद वो जो गलत किया था वो चढ़ के आया, मेरे को बोल रहा था मेरे को इल्ज़ाम लगा रहे हो, धमकी दे रहा था, तुम्हारे आदमी लेट फाट आते हैं, उधर मार के काट के फेंक दूंगा वगैरह वगैरह करके। फिर वो लोग चढ़ के मारने को भी आए थे। कितने लोग मारने आते हैं? मारने कितने लोग आए थे? मारने चप्पल उठा लिया था, वो जो गुनहगार था वो भी और उनकी बहन भी
और उनके बाप मतलब सपोर्ट दे रहे थे कि मत मारो करके, रोकने के लिए वही थी। उनकी माँ भी बोल रही थी मेरे बेटे को इल्जाम लगा रहे हो, जो करना है चलो कर लो। अच्छा, तो चौल अभी में नहीं जनाने दिए। 3 तारीख की बात थी, रात में उनके घर पे पूजा था, चौल में नहीं जनाने दिए, मैं नहीं जनवाई। मगर मैं फ़ोन पे बात करें, मेरा फ़ोन छोड़ के मतलब वो नंबर पे बात की जिस पे मैं बात कर रही थी, वो जो था उनका बेटा करके, वो नंबर लेके उस पर बात करके उनको गाली वगैरह दे रहे थे करके। अच्छा, यानी कि फ़ोन करके गालियाँ उलियाँ दे रहे हाँ, थे। गालियाँ उलियाँ दे रहे थे जिससे मैं बात कर रही थी वो मौसी से, तो उनको गाली वगैरह दे रहे थे। तो बोले कि मैं फिर मेरा फ़ोन वैसे ही रख दी थी। तो बच्चा मेरा बोला मम्मी फ़ोन रखे, तो बोले बच्चे को सिखा रहे। बोले गंदी बात बच्चे को सिखाई जाती है? बच्चे को जब दर्द होता है तभी बच्चे रोते हैं। जुल्म होता है कौन सा बच्चा है आपका? कौन सा मेरा बच्चा यही जिसके का साथ में बच्चा गलत हुआ है? अच्छा, आप वो कोई मारने उड़ने की धमकी उमकी दिए थे बाबू आपको? हाँ, क्या मारने की धमकी दिए थे? बोल रहा था कि बताएगा तो घर में तो मार के काट के फेंक दूंगा। अच्छा, मार के काट के फेंक दूंगा। अच्छा, किसी चीज़ की लालच वालच तुमको दिए थे? नहीं पैसा, चॉकलेट, कुछ ऐसा लालच? नहीं। कोई लालच नहीं। इस तरह के बच्चों को ध्यान में रखें, ताकि अब तो शायद लड़कियां सेफ के साथ साथ में मोदी जी का नारा था भाई लड़कियों को भी बचाना है, अब शायद लड़कों को भी बचाने का एक नारा देना पड़ेगा मोदी जी को। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पुलिस वालों से अब आप क्या उम्मीद रखती हैं आपके बच्चे के लिए? पुलिस वाले को अगर आगे बढ़ाना था तभी तो उतना किए। पुलिस समझो हमारे लिए भगवान बन के खड़ी है। पुलिस हमारा शुरू से ही साथ दे रही, पुलिस की उसमें कोई वो नहीं है। बस हमारे बच्चे का दवा भी इलाज के लिए मेरे को टेंशन, आगे चल के उसको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि मैं मेडिकल का 2 दिन 3 दिन दवा खिलाई, बंद की वजह से गणपति विसर्जन था। सरकारी में से दवा लेके आज मुझे बोले कि वहाँ पर जाना है, इंदिरा गांधी में जाओ, उसको अगर एडमिट करना पड़े तो कर सकते हो। लेकिन उसको बाथरूम करने में दर्द हुआ, मेडिकल करने पता चला कि उसको घाव बन गया है, घाव भरने में टाइम होगा करके। अच्छा, यानी कि अच्छा आपके पास में पैसे वैसे इसके इलाज कराने का है या नहीं? नहीं, हम वही बंगड़ी का माल बनाते हैं, 100 बंगड़ी के ऊपर 25 रुपया हमको मिलता है। वैसा करके हम तो, बच्चे लोग का भूख है, पेंसिल है, वैसा मेरा आदमी थोड़ा पीने खाने की लाइन है। हम गरीब लोग को ऐसा ही लाचार और बेसहारा जान के ऐसे बच्चे लोग के साथ जुल्म किया जा रहा है। अच्छा, मैं आप भी यहाँ पे खड़ी हैं, मैं थोड़ा सा एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, क्या ऐसे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? जी मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। यानी कि न्याय जो है मिलना ही चाहिए। और हम सब जो है, क्या नाम है इसका? रौनक रुपेश यादव। हाँ, हम सब रौनक रुपेश यादव के साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। हम इनके पास में इतना पैसा नहीं है कि ये सबसे अच्छे वकील को कर सकें, पर अच्छी पुलिस काम कर रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय जो है हमारे रौनक को मिलेगा। दोस्तों, आप लोगों की राय क्या है रौनक के लिए? ऐसे अपराधियों के ऊपर में आप क्या चाहते हैं कि ऐसे लोगों को क्या सज़ा होनी चाहिए? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं ज़रूर एक बात कहूँगा कि इनका साथ दें। ये काशी मीरा जनता नगर में रहती हैं, इनका आकर के हौसला बढ़ाएं ताकि इनको मनोबल बढ़े, और अपराधी का जो है मनोबल टूटना चाहिए। ऐसा ना हो कि आकर के इनको धमकियां दी जाए, आकर के इनसे कोई भी गलत सलत व्यवहार किया जाए, ताकि इससे मनोबल टूटेगा और अपराध और भी बढ़ेगा। इसी एक और हाँ, उम्मीद बोलिए। है कि हमारे बच्चे के साथ बुरा है, कल आगे चल के किसी और बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, इसीलिए मेरे को टेंशन हो रहा है। चलिए, ये माँ है, इनके हौसले को हम सलाम करते हैं कि इन्होंने कम से कम आवाज़ उठाया है इसके खिलाफ़ में। वरना साउथ अफ्रीका के अंदर में 5 लाख सालाना रेप होते हैं, 5 लाख, ये वहाँ का रिकॉर्ड है। और वहाँ पे भी बच्चों के साथ पे भी रेप होता है, लड़कों के साथ में, आदमियों के साथ में और लड़कियों के साथ में, इन सब के साथ में साउथ अफ्रीका में रेप होता है सालाना 5 लाख। ऐसी माएँ अगर आवाज़ उठाएंगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय ज़रूर मिलेगा हमारे यादव जी को। इसी के साथ में मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।